इतनी आरसीबी की किस्मत खराब हो गई थी, इमरान ताहिर ने रन आउट कर दिया था। और इमरान ताहिर मैं तुमको बता रहा हूँ वो 42 इयर्स का है और उसके पहले उसने एक स्प्रिंट भी लगाई थी। मुझे था कि इसके फेफड़े गिव अप ना कर दे भाई, क्योंकि उसको अभी विकेट लेके भी तो वो पूरा मैराथन दौड़ के आ जाता है, उसके घुटने भी जवाब देते थे, मेरे को बहुत डर लग रहा था। हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम बैक टू ओवरथ्रो क्रिकेट पॉडकास्ट आईपीएल एडिशन। मेरा नाम है शाश्वत चतुर्वेदी हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है अर्जुन सिंगला। एंड इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आईपीएल के तीसरे वीकेंड में, जिसमें दो महारथी जो हैं क्रिकेट के, विराट कोहली और एमएस धोनी, उनके बीच में क्लैश हुए हैं और एक बहुत एक्साइटिंग सुपर ओवर हुआ है दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। हम डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले वेलकम करना चाहेंगे केशव सोमानी का। केशव सोमानी के लिए तालियां बजनी चाहिए। केशव सोमानी सपोर्टर है दिल्ली कैपिटल्स के, जो बहुत रेयर होता है कि कोई दिल्ली कैपिटल्स को सपोर्ट कर रहा हो अहमदाबाद में रह के। वो तो ओवरथ्रो के पॉडकास्ट से ही पता चल रहा है, क्योंकि मेरे अलावा कोई दिल्ली का सपोर्टर आया भी नहीं है इस पॉडकास्ट पे। और हमारे साथ हैं फिर से एक और वीकेंड पे आते हुए रोहन रैली। रोहन रैली के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। रोहन रैली सपोर्ट करते हैं सीएसके को और बहुत खुश होंगे क्योंकि आज बहुत ही बढ़िया अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है। एस वूपिंग ब्रो, एस वूपिंग। तो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पहले मैच के साथ, जो था पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। अब आपके सामने पेश है मैच नंबर 17, पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं तुम लोगों से जानना चाहूँगा, आई विल स्टार्ट विद अर्जुन। मैं आई वॉज मोर एक्साइटेड फॉर कृणाल वर्सेस दीपक हुड्डा की जो फाइट हुई थी। अगर मैं कंटेक्स्ट दे दूं जिनको पता नहीं है जो क्या हुआ था, कि दीपक हुड्डा और कृणाल पंड्या दोनों बड़ौदा के लिए खेलते हैं, अपनी स्टेट टीम के लिए। और उनका झगड़ा हो गया था दिसंबर और जनवरी के बीच में, जहाँ पे दीपक हुड्डा ने अक्यूज़ किया था कृणाल पंड्या को कि ये मेरे को बहुत गालियाँ वगैरह देते हैं, ये बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं टीम के सामने मेरी। तो दीपक हुड्डा ने छोड़ दिया था बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन। तो भाई मैं तो उसके लिए एक्साइटेड था कि कुछ हो जाएगा, श्रीसंत और अपना श्रीसंत वर्सेस भज्जी टाइप कुछ होगा, बट दोनों को एक दूसरे को मौका ही नहीं मिला फेस करने का। नहीं एब्सोल्युटली भाई। तो पहली चीज तो है कि द रीजन व्हाई आई थिंक दे यूज्ड टू फाइट इज आल्सो बिकॉज थोड़ा माल का इशू होता था। You know, who gets to distribute what mal in the Baroda team. I think that there used to be an argument in that, so that's why the altercation started. And number two, you know, if anything, I think it's Deepak Hooda who must have, you know, bullied Krunal Pandya, because looking at that guy, he's so intimidating, and his name, as we were saying. So I don't think that's true, but yes, if they say that's the case, then that's what the, you know, that's what they want them to say. मतलब आई एम ऑल्सो एज सरप्राइज एज अर्जुन, क्योंकि ऐसे कृणाल पांड्या की ऐसे इमेज और ऐसे देख के लगता नहीं है कि वो किसी क्लब एसोसिएशन का डॉन होगा। मतलब तुम समझो धोनी और विराट कोहली बोलिंग करे कि वो तो इतने एक्सपीरियंस है, पर तुमको सुनने को है कि कृणाल पांड्या की यहाँ दादागिरी चलती है, बच के रहना। ऐसा बहुत बहुत सरप्राइजिंग लगता है सुनने में। आई थिंक ये बहुत वियर्ड होगा। कुणाल पांड्या एक्चुअल में डॉन है, क्योंकि वो उसका कुछ ज़्यादा वो नहीं है। आई थिंक मतलब वो इन्फ्लुएंस नहीं है। मतलब पहला झगड़ा होगा जब वो बोलता होगा कि तेरे को पता है मेरा भाई कौन है। तू जानता नहीं मेरा भाई कौन है, वो कॉफी विद करण का बहुत बड़ा स्टार है। I told them, I said, आज करके आया. My parents are watching. Like, You must meet his family. They're one of the coolest families. what do you mean आज करके आया है? ये मैच खेला जा रहा था चेपॉक पे चेन्नई में, और मैच तो ऑनेस्टली बोलूं तो बोरिंग था काफ़ी, क्योंकि पंजाब किंग्स ने मैच जीत लिया 9 विकेट से और 14 बॉल बची हुई थी। और मुंबई इंडियंस जो ऐसी टीम है जो 5 बार जीते आईपीएल, उनके पास कोई आंसर्स ही नहीं थे। पंजाब की बहुत बढ़िया बॉलिंग परफॉर्मेंस थी स्टार्टिंग में, क्योंकि दे रिस्ट्रिक्टेड मुंबई इंडियंस टू जस्ट 131 फॉर 6 विकेट्स। और बैटिंग में सिर्फ रोहित शर्मा ने 63 मारे इन 52 बॉल्स, उनके अलावा कोई नहीं चला। और रवि बिश्नोई अपना कमबैक कर रहे थे पंजाब के लिए, उन्होंने बहुत बढ़िया स्पेल डाला 2 for 21 का। और सेकेंड इनिंग्स में कुछ बात करने लायक नहीं है, क्योंकि सिर्फ केएल राहुल और क्रिस गेल ने ही संभाली पूरी इनिंग्स। केएल राहुल ने 60 मारे इन 52, नॉट आउट थे वो भी। और क्रिस गेल, उन्होंने इस मैच में एक अच्छा कमबैक किया जो अभी तक इस टूर्नामेंट में इतना दिख नहीं रहा था। 43 नॉट आउट इन 35 मैच फिनिश किया दोनों ने। इस मैच में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। एक ही चीज़ जो मेरे को फनी लगी इस मैच में,
वो थी कि आपका मुरली कार्तिक जो है कमेंट्री करते हैं, ही ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज जॉब। मतलब उन्होंने क्या किया, रोहित शर्मा जब आउट हुए थे, रोहित शर्मा ने बॉल मारी थी फ्लिक करके, मोहम्मद शमी बॉलर थे और कैच कंप्लीट हो गया। अब क्या इनके हर चीज पे एक स्पॉन्सर होता है ना, मुरली कार्तिक ने गलती से बोल दिया कि अन अकेडमिंग क्रैकिंग, ऐसा बोल दिया, एंड देन ही स्टॉप्ड बिकॉज ही रियलाइज कि कैच के लिए तो अन अकेडमी नहीं है स्पॉन्सर। अगर उन्होंने वो सेंटेंस कंप्लीट कर दिया होता तो शायद अगले मैच में वो हमको नहीं सुनाई दे रहे होते। लेकिन फिर जो हमारे एक्सपीरियंस जो वेटरन कमेंटेटर है लक्ष्मण शिव रामकृष्णन, उनने ऐसे एक इनिशिएटिव लिया कि इट कुड हैव बीन एन अन अकेडमी क्रैकिंग सिक्स बट इट एंडेड अप बीइंग अ वीवो क्रैकिंग कैच, ऐसे करके कुछ बता रही, वीवो परफेक्ट कैच ऑफ द मैच, ऐसे बोल के उन्होंने कवर अप कर लिया। मतलब स्पॉन्सर्स का कुछ ज्यादा ही है इस बार यार आईपीएल में, मतलब अब इसमें कमेंटेटर्स की भी कोई गलती नहीं है यार, वो आईपीएल अभी 18 स्पॉन्सर रख देंगे, उनको नोट्स बनाने पड़ते होंगे मैच के पहले, कैच के लिए ये, रन आउट के लिए, मिसफील्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मैच नंबर 18 के बारे में। अब आपके सामने पेश है मैच नंबर 18, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। तो मैच नंबर 18 मुंबई वानखेड़े ग्राउंड में हुआ था और KKR did not get off to a very good start. It was only एक second. Few moments later. तो बहुत पुअर शुरुआत हुई KKR से। शुभमन गिल for the past couple of games he hasn't been going, तो उसका थोड़ा डर है कि hopefully he gets back into form. And Nitish Rana also जल्दी आउट हो गए। और फिर राहुल त्रिपाठी, he was the highest scorer of the game with his 36 runs. And सुनील नारायण ने भी ज़्यादा contribute नहीं किया। और फिर very oddly Owen Morgan got out। वो क्या हुआ कि वो बॉल पीछे आया और फिर उसके बैट पे लगा, and then Chris Morris बॉल कर रहे थे और फिर the ball got deflected from his bat और Chris Morris ने he ran Owen Morgan out, तो Owen Morgan भी contribute नहीं कर पाए। तो it was a very odd performance by KKR and things were just not going their way. सेकेंड इनिंग्स में जॉस बटलर बहुत जल्दी आउट हो गए फिर से, और इस बार यशस्वी जायसवाल ने को मौका मिला to join the squad और उन्होंने he was facing a lot of crazy deliveries from Shiva Mavi, who also got his first match of the tournament, and it was the only real contributor was Sanju Samson. And a couple of days back Sunny Bhai was saying that this is the reason why Sanju does not get a chance to play in the Indian team is because he's not very consistent. But Sanju Samson is proving Sunny Bhai wrong. I mean, Chetan Sakaria, he's absolutely, I mean, what a fielder he is, man. And he got his first Wakanda celebration as well of the season. And yeah, as Arjun mentioned, it was a poor performance by KKR, and KKR lost the match again, their fourth consecutive loss in this season. Things are certainly not going their way. So KKR has played 11 matches now at the Wankhede, and they've lost 10 and only won 1. So I think it's safe to say that KKR does just as bad as Shah Rukh Khan at the Wankhede Stadium. And I think that one victory also would have been of Shah Rukh Khan at Wankhede only. Exactly, वही एक विक्ट्री है 2012 की। उसके बाद जीते ही नहीं है भाई वो लोग। पैट कमिंस जब आउट हुए हैं, रियान पराग ने कैच लिया था, उन्होंने एक बहुत ही वियर्ड तरीके का सेलिब्रेशन किया। शाउट आउट टू MX Tragatak। और अब ये लोग इतने बिक चुके हैं कि अब ये जो ब्रांड्स हैं इन्हें बोल रहे हैं कि आप फील्ड पे जाके भी कंटेंट बनाओ, तो उन्होंने जाके उन्होंने टेवाटिया को ऐसे अपने पॉकेट से कुछ इमेजिनरी चीज़ ऐसे फेंकी कि भाई तू ले, वो भागते हुए गए और फिर दोनों ने साथ में वैसे खड़े होकर सेल्फी ली, जो बहुत वियर्ड था। बट फिर भी मतलब मज़ा तो आया देख के, बट या इट कुड हैव बीन वर्स। मेरे को लगता है आगे और कुछ और घटिया चीज़ें होने वाली है, ऐसे ही चलता रहा। मतलब प्लान सेलिब्रेशन भी एटलीस्ट कुछ अच्छा प्लान कर लो ना, ये क्या है सेल्फी ले रहे हो, आके कुछ ढंग का प्लान कर लो। नहीं, आई जस्ट फील कि इसका फ्यूचर जैसे तो बोला था वो बहुत वियर्ड हो सकता है कि मतलब व्हाट नेक्स्ट, कोई आगे WWE मूव प्लान करके आए लोग, ठीक है।
सोचो जॉन सीना का यू कैन सी मी करके फिर एल्बो मार रहे होते, पता नहीं क्या कुछ भी। और उसके बाद कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए। और क्या चाहिए उनके पास, अभी कोई फॉरेनर प्लेयर्स नहीं बचे हैं। एंड्रयू टाई भी लौट के चला गया, अगर अब वो सेलिब्रेशन में WWE मूव्स करके ठोकने लगे बहुत बहुत बुरा होगा। एंड्रयू टाई का आज ही न्यूज आई है कि एंड्रयू टाई ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस गोइंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया। बट रियान पराग अपना ये गेम स्ट्रॉन्ग कर रहा है सेलिब्रेशंस का, एक वो अपना डांस तो करता ही है, आसाम का बिहू डांस। अभी इसने ये कर दिया है ऐड, अभी कुछ और भी फर्दर करता रहेगा, पता नहीं क्या चल रहा है। रियान पराग थोड़ा क्रिकेट पे भी फोकस कर ले, सेलिब्रेशंस तो होते रहेंगे, वो भी अच्छी चीज होगी। You know, it's a huge blow that Ben Stokes is not playing, and also Jofra तो उनका side तो has been काफी hit that way, so they've really got the other players have to step up this time. And bro, I've also noticed, bro, Mustafizur, I mean, bro, what a terrible fielder, bro. He just doesn't dive or run or anything. I mean, the only reason they're playing is because they need him as a bowler, but as a fielder, he's just awful, mate. बट उसका वही टैक्टिक है ना, वो क्या करता है कि वो रन आउट करवा देता है, वो बीच में आ जाता है बैट्समैन के। एक बार धोनी भी पिस्ड हो गया था, वो बंदा धोनी को पिस कर चुका है, धोनी ने ऐसे धक्का मारता, हट हट, तू क्या कर रहा है यार। वो आई थिंक इंडिया का इन जनरल एटीट्यूड है बांग्लादेश की तरह। अब आपके सामने पेश है मैच नंबर 19, CSK वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो जो सबसे बड़े नेम्स हैं क्रिकेट के करेंटली इंडिया में, विराट कोहली और MS धोनी, उनके बीच में क्लैश थी। और मुंबई में हो रहा था, वानखेड़े में मैच हो रहा था 3:30 को आफ्टरनून में। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है चेन्नई सुपर किंग्स ने, दे वन दिस मैच बाय 69 रन्स। मैं फटाफट स्कोर्स बताता हूँ, उसके बाद रोहन रेड्डी जो CSK के फैन है बहुत खुश होंगे आज की परफॉर्मेंस से, एंड ही विल टॉक अबाउट द मैच। CSK ने 191 मारे और बहुत बढ़िया स्टार्ट थी, 50 बाय फैफ डू प्लेसी, एंड देन एंड किया जडेजा ने 62 इन 28, जहाँ पे उनने इतिहास रच दिया उन्होंने। जो लास्ट ओवर हुआ है हर्षल पटेल का, उसके बारे में हम बात करेंगे, उस रिकॉर्ड के बारे में भी बात करेंगे, बट उन्होंने बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली एंड इट वाज बेसिकली RCB वर्सेस जडेजा। सेकंड इनिंग्स में भी उन्होंने कुछ खास किया नहीं RCB ने बैट के साथ, और देवदत्त ही थे जिनने 34 मारे इन 15 बॉल्स, और जडेजा ने 3 विकेट भी लिए और एक डायरेक्ट हिट भी किया। सब कुछ उन्होंने ही कर लिया, कुछ बचा ही नहीं था दूसरे टीम मेंबर्स के लिए। I think first inning में we got off to a good start. I think ऋतुराज भी, ऋतुराज उसका मतलब विकेट फेल अर्ली, बट आई थिंक एक स्टार्ट ढंग का मिल चुका था टीम को। फाफ ऑल्सो गॉट आउट, तो आई थिंक राइट और जडेजा के ऊपर थोड़ा इनिंग्स था, बट आई थिंक वहाँ से उतना जो फ्लो और मोमेंटम वहाँ पे थोड़ा जो है इंटरप्ट हो गया था जो स्टार्टिंग से था। बट देन उसके बाद आई थिंक 18-19 ओवर में जब द स्कोर वाज वेरी मीडियोकर, तो वहाँ पे लग रहा था कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक टफ फाइट हो सकती है क्योंकि इतना कुछ भारी टोटल नहीं है। बट आई थिंक आफ्टर दैट 20th ओवर एंड 20th ओवर ऑल्सो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज हर्षल पटेल हैड बोल्ड बहुत ही सही थ्रू आउट दिस मैच एंड ऑब्वियसली थ्रू आउट द टूर्नामेंट बिकॉज ही इज अ पर्पल कैप होल्डर। एंड देन उसके बाद जडेजा ट्रीटेड हिम वो मतलब नेट्स में भी इतना कैजुअली नहीं मारता होगा जितना उसने उतना कैजुअली मारा, एंड आई थिंक दैट ओवर वाज डेफिनेटली अ गेम चेंजर। हर्षल पटेल 3 for 14 थे उस ओवर से पहले। ठीक है, सिर्फ 14 रन दिए थे उन्होंने 3 ओवर में, और बहुत बढ़िया डेथ ओवर का स्पेल था सिराज और हर्षल पटेल का। कोई चांस ही नहीं दे रहे थे वो मारने का, सारे स्पॉट ऑन यॉर्कर, और बिल्कुल रूम नहीं मिल रहा था बैट्समैन को मारने के लिए। सिराज तो बहुत बढ़िया रहे हैं इस बार डेथ ओवर्स में, और हम लोग भी आज RCB फैंस बहुत सरप्राइज थे कि ये कैसे हो रहा है कि हम डेथ ओवर में अच्छा डाल रहे हैं, हमारी तो 12-13 की इकनॉमी होती है। पर इस बार जो हुआ, हम लोग बैक टू क्या बोलते हैं वो, मतलब ओजी फॉर्म। मतलब हमको दिखा दिया RCB ने कि तुम यही रहो। ऑलरेडी विराट हमको वार्न करके गया था कि भाई तुम हद में रहना, लास्ट मैच के बाद तुम लोग थोड़ा एक्सपेक्टेशंस कम ही रखना, ज्यादा मत हाइपर हो जाना। 37 रन आए हैं हर्षल पटेल के उस पे। जो रिकॉर्ड है इस ओवर में वो ये है कि इससे पहले ये बस एक बार क्रिस गेल ने किया था कि उन्होंने एक ओवर में 37 रन मारे थे। दैट वाज अगेंस्ट कोची टस्कर्स केरला, जो का बंदा जो टीम वो ट्रॉमा ही नहीं झेल पाई बंद हो गई। हाँ, पर जो 37 रन मारे हैं उन्होंने,
मैं बता देता हूँ क्या था टाइमलाइन ओवर का। 6-6 फिर 6 नो बॉल, तो 2 बॉल हो गए थे और उस पे 19 रन स्कोर हो चुके थे। फिर थर्ड बॉल 6, 3 बॉल 25, उसके बाद फोर्थ बॉल पे 2 रन लिए, कैच ड्रॉप हुआ था जो मुश्किल था, तो चौथी बॉल पे अब 27, ठीक है। और फिर उसके बाद अगली बॉल पे एक और 6 पांचवी बॉल पे, तो नाउ इट वाज 33। अब सबको लग रहा था क्या एक और छक्का मारेंगे, क्या 6, अगर वो एक 6 हो जाता तो 6 छक्के हो जाते ओवर में, पर वो बस कुछ 5 मीटर से बॉल चौके के लिए चली गई, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड इक्वल कर दिया क्रिस गेल का। You know, it was RCB was playing two opponents. They were playing the Chennai Super Kings, and their foreigners were also playing against the Sun. Because after every couple of balls, bro, the amount of cold towels that were put on AB de Villiers, Dan Christian, Jamie, what's his name? Jamie what? जेमिसन Kyle Jamieson, bro. I mean, it looked like they just can't handle the heat, man. These Goras. मतलब आरसीबी ने बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया था, तो मुझे लगा था वापस वैसा होगा कि पडिक्कल मारेगा एकदम, कोहली संभल के खेलेगा, एंड हो भी वैसा ही रहा था। मतलब देवर आई थिंक 14 3 और समथिंग लाइक दैट, एंड देन कोहली पता नहीं पहली बार उसको मैंने देखा है कि ऐसे एकदम पावर शॉट मारने गया एंड एज लग के आउट हो गया। फिर पडिक्कल का भी विकेट गिरा, उसके बाद में इट जस्ट मतलब कोलैप्स ही हो गया जडेजा के आने के बाद में। उसमें भी भाई जडेजा रन आउट कर रहा है, उसके बाद में स्पिन करा रहा है, विकेटें ले रहा है। इतनी आरसीबी की किस्मत खराब हो गई थी, इमरान ताहिर ने रन आउट कर दिया था। और इमरान ताहिर मैं तुमको बता रहा हूँ, वो 42 इयर्स का है और उसके पहले उसने एक स्प्रिंट भी लगाई थी। मुझे था कि इसके फेफड़े गिव अप ना कर दे भाई, क्योंकि उसको अभी विकेट लेके भी तो वो पूरा मैराथन दौड़ के आ जाता है, उसके घुटने भी जवाब देते थे। मेरे को बहुत डर लग रहा था उसके लिए। एंड फिर मैंने देखा कि इमरान ताहिर की नई हेयर स्टाइल मुझे पहली बार दिखी, वो एकदम हल्क होगन जैसे उसने बाल रखे हैं, वो फ्रेंच बियर्ड के साथ, पतला हल्क होगन लग रहा था वो एकदम। फिर मुझे था कि एबी डिविलियर्स एटलीस्ट कुछ करेगा, उसको भी जडेजा ने आउट कर दिया। और मेरा एक दोस्त है, उसने ड्रीम 11 पे ना जडेजा को वाइस कैप्टन और एबी डिविलियर्स को कैप्टन रखा था। तो वो बेचारा डूब गया है। डिविलियर्स आउट हो गया जल्दी। भाई आज जडेजा ने 209 पॉइंट्स जितना कुछ अकेले कमा लिए थे। वो जितने कैप्टन लगा हुआ तो शायद करोड़पति बन चुके होंगे आज, पता नहीं। हजारों लाखों कमा लिए होंगे। पर हाँ, कोलैप्स बहुत गंदा हुआ, लाइक 122 ही मार पाए आरसीबी। और लास्ट के जो 4 ओवर थे वो तो खैर वो हो गया था ना, नेट ट्रेनिंग होती है ना, नेट बॉलर्स ट्राई कर रहे हैं क्लासी बैट्समैन, जो चहल जैसे बैट्समैन को भाई चहल क्या कर रहा था? हाँ, 8 runs in 21 balls, 38 का स्ट्राइक रेट। कि मतलब दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोलैप्स कि तुम्हारा लेग स्पिनर आखिरी का आके मतलब 20 बॉल, मतलब कितना T20 मैच में तुम्हारे 4 ओवर तो हो ही गए ऑलमोस्ट। हाँ 4 ओवर चहल क्यों? 19th ओवर में मतलब सब गिव अप कर चुके थे ना, जैसे नेट प्रैक्टिस चल रहा है टाइप। तो अब उसमें क्या एक ही विकेट बचा था और सैम करन ने सिराज को ऐसे बाउंसर डाला और सिराज को भी लगा कि मैंने निक कर दिया है, सबको लगा कि मैंने ये एज हो गया है। सिराज ने ऐसे मस्ती में चल मैं रिव्यू ले लेता हूँ करके ऐसे रिव्यू ले लिया तुरंत। तो फिर सब इकट्ठे हो गए थे, कैमरा ना प्लेयर्स पे था, तो प्लेयर्स सब ऐसे गपशप कर रहे हैं कि मैच खत्म हो गया था ना, उनको लग रहा था कि अब तो 10th विकेट गया। तो वो उसको धोनी बोल रहा है और सिराज क्या सब चल रहा है, मैं लिपसिंग देख रहा था, लिटरली वो लोग यही सब बातें थे। और सिराज सब घर पे सब ठीक, हाँ हाँ भाई सब बढ़िया। और फिर जब रिव्यू पे टीवी पे देखा तो भाई निक लगा ही नहीं था। टीम और सिराज इतना गिव अप कर चुके थे कि हाँ अभी छोड़ो, अभी क्या ही। थर्ड अंपायर भी कंटिन्यू कर रहा होगा जोक में कि हाँ जबरदस्ती काम कराना मुझसे, अब तू खेल बेटे और खेल। धोनी काफ़ी खुश हुआ कि दोपहर का मैच था, तो वो कैमरामैन वो अंदर ड्रेसिंग रूम पे फोकस नहीं कर पाए, तो रुति आराम से कपड़े चेंज करवाया। वरना व्हेन इट्स गोना बी अ नाइट मैच, रुति तो पूरा अपना टॉवल लगाएगा वो गैप में, ताकि वो गैप से दिखाई नहीं दे। लास्ट टाइम पकड़े गए थे ना वो कपड़े चेंज करते हुए कि कैमरा धोनी पे था। तो यार दिस वाज दी थर्ड मैच। अब हम फाइनल मैच में आते हैं जो बहुत एक्साइटिंग हो गया एंड में, स्टार्टिंग में बोरिंग चल रहा था। अब आपके सामने पेश है मैच नंबर 20, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। Moving on to match number 20, the double header of Sunday,
this time at Chepauk, and it was the Delhi Capitals taking on the Sunrisers Hyderabad. Yeah. Oh wait, they're also a team, bro. I forgot the Hyderabad are a team in the IPL. But yeah, man. I mean, the Delhi Capitals didn't get off to a flying start, as you know they're normally known for. We've seen some absolutely terrific starts from their opening batsmen Shikhar and Prithvi. Although that's actually not true, because Prithvi, you know, he scored a blitzer, not a blitzering, but he scored a very strong half century from only 39 balls. And then after that, also the next contributor, Rishabh Pant and Smudge, you know, Smudge getting a chance again, because Ricky said, you know, Smudge got to play because Smudge got to play, right? Who's Smudge? Who's Smudge? Not everyone knows who's Smudge, bro. Nah, man, Steve Smith. And in the first innings, then the Delhi Capitals managed to make 159 for 4 in their 20 overs. सेकेंड इनिंग्स में अगर हम आए तो मज़ा तो नहीं आ रहा था, थोड़ा बोरिंग चल रही थी सेकेंड इनिंग्स. आई थिंक केशव ज़्यादा बता पाएंगे क्यों, क्योंकि वो देख रहे थे मैच, उनकी टीम का मैच था. टफ स्पॉट में डाल दिया मैंने. 16th ओवर से देखना शुरू किया था. पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स. नहीं, पर लिटरली किसी को तो इज्जत देनी चाहिए यार सनराइजर्स को. भाई कोई नहीं देता है जब वो बैटिंग करने आते हैं तो. बिकॉज देयर बैटिंग इज सो बोरिंग. मतलब देयर बॉलिंग लाइनअप इज एक्सट्रीमली गुड, बट वो बैटिंग में हमेशा ही हक देते हैं. मतलब केन विलियमसन अकेला चला, एंड दे आल्सो रिग्रेटेड कि केन विलियमसन को पहले खिलाया नहीं. एंड जब से केन विलियमसन खेल रहा है तो ही हैज स्कोर्ड अ डिसेंट नॉक. एंड इस बार भी वो जिता ही रहा था ऑलमोस्ट, केन विलियमसन. बट उसके बाद में किसने विकेट ली? अक्षर पटेल, लेजेंड भाई, 2 विकेट ले लिए उसने. आई ऑलमोस्ट थॉट कि ये गेम तो गया, क्योंकि अब तो मार ही देंगे. केन विलियमसन अच्छे फॉर्म में है ये सब, बट देन अक्षर पटेल ही टुक 2 विकेट्स. एंड देन पता नहीं रैंडमली कौन, वो रुचित सुचित ने आके छक्के चौके मार दिए. रुचित सुचित नहीं, जगदीश सुचित. चौके छक्के, रबाड़ा को पेरे जा रहा है वो. बट देन व्हाट अ कमबैक बाय रबाड़ा आफ्टर गेटिंग हिट फॉर अ 6 and a 4. 3 बार उसने बीट किया, लेकिन वो ऋषभ पंत, मतलब कीपिंग थोड़ी सुधारनी पड़ेगी उसको. 1 रन आउट तो कर ही सकता था वो उसमें. वो लेट गया था एक्चुअली. वो जब थ्रो कर रहा था तो उस पोजीशन में था, लेटा पड़ा था वो. हाँ, वो धोनी जैसा ट्राई कर रहा था कि बिना एक ग्लव के कीपिंग करके थ्रो करे. बोलना था, दोनों चीज़ें कप्तानी के बारे में रिलेटेड है. पहली चीज़ तो है कि जैसे ऋषभ पंत हमेशा, you know, R Ashwin would go up to him, Avesh Khan would go up to him, and he had a full, you know, all Shikhar Dhawan, Smudge, everybody would, you know, be around and try to help Rishabh Pant out. So that was really nice to see that the whole squad is getting into it. And of course, Rishabh Pant is in the middle listening to everybody what they have to say. And number two, also, I feel that, you know, David Warner hasn't been playing too well for the past couple of games, and Kane Williamson right off the bat, you know, when he got to play this match, he produced this knock. So I feel maybe he should be given the captaincy, and David Warner should sit for a couple of games, and then that way they can get another foreigner in Jason Holder's place. So that would balance the side a little bit more, I feel. That's a little bold move. पता नहीं ये ले पाएंगे कि नहीं, क्योंकि डेविड वार्नर हैज बीन देयर मेन प्लेयर. बट हाँ, डेविड वार्नर का फॉर्म खराब चल रहा है. पहला सुपर ओवर था इस सीजन का, तो वो जो लास्ट के 3 ओवर है ना, 19th ऑनवर्ड्स, वहाँ पे थोड़ा एक्साइटमेंट आ गया था. सुपर ओवर एक तो पहली बात तो थोड़ा सा बोरिंग हुआ बैटिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, क्योंकि दोनों बॉलर्स ने इतनी बढ़िया बॉलिंग की कि कोई बैट्समैन पिक ही नहीं कर पा रहा था. अक्षर पटेल जो कोविड के बाद, अब कोविड पॉजिटिव होने के बाद जो अपना कमबैक कर रहे थे, आज उनने बहुत बढ़िया, एक तो 2 विकेट लिए क्रूशियल. उसके बाद सुपर ओवर में उनको बॉल दी गई जब सबको लग रहा था रबाड़ा को दी जाएगी, या अगर स्पिनर की तरफ जा रही तो शायद अश्विन को दी जाए उनके एक्सपीरियंस की वजह से. लेकिन अक्षर पटेल आए और उन्होंने सिर्फ 7 रन दिए. जो 8 रन हो सकते थे उसमें भी एक शॉर्ट रन हो गया था डेविड वार्नर का, जिसकी वजह से 1 रन माइनस हो गया उनका. सिर्फ 8 रन का टारगेट था दिल्ली के पास, पर उसमें भी राशिद खान वहाँ से स्पिनर ही थे SRH की तरफ से, तो उनको भी पिक कोई नहीं कर पा रहा था. 2-3 रन तो शायद लेग बाय में आए, और उसके बाद एक भी रिवर्स स्वीप जो मारा था ऋषभ पंत ने, वो भी एकदम ऐसे ऑलमोस्ट रेंगते गई थी, कैच होने वाला था. मतलब 8 रन का टारगेट भी बहुत आसानी से चेज नहीं कर पाए दिल्ली कैपिटल्स. लास्ट बॉल तक गया वो भी. क्या लगता है कि ये डिसीजन जो था, बेयरस्टो को भेजना चाहिए था डेविड वार्नर की जगह या विलियमसन की जगह? I think Williamson should be तो होना चाहिए, because he was in there playing, तो already warmed up था and वो स्कोर भी कर ही रहा था consistently. I think डेविड वार्नर को
खुद नहीं आना चाहिए था मेरे हिसाब से। आई थिंक इट शुड हैव बीन बेयरस्टो एंड विलियमसन, क्योंकि बेयरस्टो लाइक ही वाज, वो अभी जस्ट गया था पिच से एंड ही हैड जस्ट फायर्ड 38 ऑफ 18 बॉल्स। तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ बेटर डिसीजन वहाँ पे। बट आई थिंक डेविड वार्नर कैप्टन है तो वो अपने आप को बैक करना चाह रहा था, बट आई थिंक वो इट डिडंट रियली फुलफिल वो वाला। एंड आई फील फ्रॉम बैटिंग पर्सपेक्टिव आल्सो ये सुपर ओवर था बहुत खराब था, एंड आल्सो स्क्रिप्टिंग पर्सपेक्टिव आल्सो कि तुमने संडे को डाल दिया। आई मीन इट्स गेटिंग प्रेडिक्टेबल नाउ। मतलब तो एक वो इस डे को लगा तो नहीं, पर जो लास्ट ईयर जो सुपर ओवर्स हुए हैं, अगर शायद 4 सुपर ओवर्स थे लास्ट ईयर, उनमें से 3 संडे को थे, जिसमें से एक संडे पे 3 थे। मेरे ख्याल से बेयरस्टो को, क्योंकि बेयरस्टो ने पेला भी बहुत था अक्षर पटेल को, तो आई थिंक वो आता तो वो शायद पिक भी कर लेता अक्षर पटेल की डिलीवरी। लेकिन राशिद खान तो सही में बहुत ही क्रेजी बॉलिंग कर रहा था वो, क्योंकि एक तो वो लेग स्पिनर है, तो और मुश्किल रहता है सुपर ओवर इतने प्रेशर में लेग स्पिनर के लिए। ऋषभ पंत में गट्स इतने हैं कि वो राशिद खान की ओवर में सुपर ओवर है कि एक विकेट गया तो एकदम प्रेशर आ जाएगा, उसमें रिवर्स स्वीप मार रहा है वो, और वो एक लौता ही चौका गया। जो नॉर्मल स्लॉग तो मिस कर दिया, पर रिवर्स स्वीप मार दिया उसने चौका। सनराइजर्स की बैटिंग इतनी खराब है कि वो सुपर ओवर में भी रन्स नहीं बना पाते, मतलब, और जो रन्स मिल रहे होते हैं वो भी कि यार छोड़ो यार, राशिद खान संभाल लेगा, जो शॉर्ट रन कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं है, कोई कुछ परवाह ही नहीं है रन्स की। अब जो स्थिति है टूर्नामेंट की, जो सिचुएशन है वो ये है कि अब जैसे रोहन रैली ने पिछले बार जब वो आए थे उन्हें प्रिडिक्ट किया था कि शायद सीएसके नंबर 1 आएगी, तो ये बहुत ही बढ़िया प्रिडिक्शन हो गया, पता नहीं कैसे। आई थिंक एक तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ सीएसके आगे, और दूसरी है कि मेरे दूसरे 2 प्रेडिक्शन आई थिंक एमआई और एसआरएच थे कि वो ऊपर आएंगे, जो कि बहुत ही गलत तरीके से खराब हुए। तो मैं सीएसके पे फोकस करना चाहूँगा। जो धोनी जी सोच रहे होते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर सब काम कर रहा है, आई थिंक, क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं, वो बैट्समैन है नहीं, वो सिर्फ कैप्टन विकेट कीपर है। हाँ, वो भी बात सही, उनका अपने रोल अपने आप ही उनने शिफ्ट कर लिया है। अभी चेन्नई है नंबर 1 पे, सेकंड है दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी जो नंबर 1 पे थी, उनका नेट रन रेट इतना ख़राब हो गया कि अब वो नंबर 3 पे आ गए सिर्फ एक लॉस के बाद। और मुंबई इंडियंस थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, वो शायद इसलिए क्योंकि वो चेपॉक में मैचेस हैं, उधर उनकी बैटिंग फ्रेंडली नहीं है, तो अभी वो हैं 4th पोजीशन पे। लास्ट पे केकेआर है बिकॉज ऑफ देयर पुअर नेट रन रेट। 9 मैचेस जो बचे हैं उनमें कुछ ना कुछ उनको अपनी टीम कॉम्बिनेशन सॉर्ट आउट करनी होगी। अर्जुन, हु डू यू थिंक वुड बी लीडिंग द टेबल बाय द नेक्स्ट वीकेंड? I'm gonna just for the heck of it, mate. I'm gonna say Bangalore is gonna come back on top, mate. I think CSK will still be at top. They have found their form, so I think CSK will be at the top. And Rohan, what do you think as a CSK fan? Obviously bro, CSK, yeah, CSK हारेगी तो फाइनल हारेगी अब, अदरवाइज हाँ, पर हाँ मेरे को भी लग रहा है सीएसके ही रहेगी जिस हिसाब से उनका फॉर्म चल रहा है। तो अर्जुन के अलावा हम तीनों को लगता है सीएसके रहेगी टॉप पोजीशन पे, देखते क्या होगा। Bus bro, I'll just send you the video. I'll forward you the video of Harshal Patel holding 2-3 hockey sticks and entering the Chennai Super Kings dressing room. So I'll do that right after this call. Other than that, nothing, bro. Thank you so much, Keshav and Rohan. Yeah, I was really happy to see you guys come on the show, and hopefully we can do this again. Yeah. तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन हुज बीन लिसनिंग। आपको अगर पसंद आए तो शेयर करो एपिसोड, और अपने दोस्तों को बताओ ओवरथ्रो क्रिकेट पॉडकास्ट के बारे में। हमको आप फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम @overthrow_cricket, क्योंकि अभी चीज़ें काफ़ी ख़राब चल रही हैं देश में। और हमने भी एक पोस्ट डाला था जिसमें हमने बोला था कि अगर आप सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें देख के जो इतना नेगेटिविटी भर रही है, अगर आप चाहते हैं कि आप भी हमारे जैसे क्रिकेट और आईपीएल के इतने बड़े फैंस हैं, अगर आप आना चाहते हैं हमारे शो पे, तो प्लीज़ हमको रीच आउट कीजिए @overthrow_cricket ऑन इंस्टाग्राम, एंड वीड लव टू हैव यू एज अ गेस्ट। आई थिंक यही हम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ी सी अगर आपको पॉजिटिविटी दे पाए तो, क्योंकि हमारा भी यही रीज़न है ये करने का कि हम थोड़ा बेटर फील करें। विल मीट यू ऑन दिस वेडनेसडे, एंड आप सुनते रहिए ओवरथ्रो क्रिकेट पॉडकास्ट। Signing off. Take care. Stay safe. Bye.